स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे ये NAS प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस टेस्ट का जो पेपर 2 आया है, सेट 2 है ना, सेकंड सेट। पहला सेट का अपलोड कर दिया है सॉल्यूशन, ये दूसरा सेट आया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो NAS प्रैक्टिस सेट NAS का जो एग्ज़ाम हो रहा है, होने को है, तो 5 क्लास में हिंदी, गणित और पर्यावरण का होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम होगा और 90 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, तो ये दूसरा सेट। पहला सेट ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, असेसमेंट करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है ना, उसमें असेसमेंट जितना आ रहा है उस सबको अपलोड कर रहे हैं, और NAS का जो क्वेश्चन है उसको तो वहाँ से देख लीजिएगा, है ना। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे इस तरह का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेगा। और ख़ास करके यहाँ पे 6 to 10 मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सारा क्लास यहाँ पे होता है। ठीक है, प्ले लिस्ट में देखिएगा, सारा क्लास मिल जाएगा एक लाइन से। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर झारखंड का स्टूडेंट है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि झारखंड बोर्ड का ही सिलेबस यहाँ पढ़ाते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी का। सुबह अथवा शाम, ये प्रश्न कुछ गद्यांश यानी पैसेज दिया हुआ, उसको पढ़ के और आंसर देना है कुछ क्वेश्चन का। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सुबह अथवा शाम व्यायाम के लिए उत्तम समय है। व्यायाम तभी करना चाहिए जब शरीर स्वस्थ हो। रोगी मनुष्य केवल सैर का आनंद ले तो अच्छा है। व्यायाम करने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कभी कभी अनुचित ढंग से किया गया व्यायाम हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। योगासन तथा शारीरिक अभ्यास प्रशिक्षण लेकर ही करना चाहिए। भूख और प्यास में व्यायाम कभी नहीं करना चाहिए। व्यायाम का सही लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कि व्यायाम सदा खुले स्थान में ही किया जाए। तो ये एक पैसेज है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। व्यायाम के लिए उत्तम समय कौन सा है? तो सुबह या शाम में पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, व्यायाम कब नहीं करना चाहिए? तो जब भूख और प्यास लगी हो तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। व्यायाम किस प्रकार हानिकारक हो सकता है? नुकसान कैसे हो सकता है? तो अनुचित ढंग से अंदाजी कर देंगे तो भी इधर उधर हड्डी नस उस हो जाएगा, है ना। और भूख और प्यास लगल है बोझ, उस समय व्यायाम कर दे तो भी दिक्कत है। तो ए और बी दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन इसको लगाना है। ठीक है, अगला योगासन शब्द किन दो के मेल से बना है? योग जोड़ा आसन, योगासन, है ना, संधि विच्छेद करना था। सी ऑप्शन सही। हानिकारक शब्द का विपरीत, हानिकारक का उल्टा, हानि माने नुकसान, तो उसका उल्टा लाभदायक होगा, फायदेमंद। फिर एक कविता दिया हुआ है, कविता पढ़ते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रह कर छत पर आ जाते फिर चुपके उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भोले हैं मन के भोले भाले बादल। तो चलिए, ये कविता है। कविता का क्वेश्चन, बादल कौन सा कार्य नहीं करते हैं? ढोलक ढोल बजाने का काम ये करता है। ठीक है, कविता के हिसाब से। चुपके से उड़ने का काम ये भी करता है। नदी नाले में बाढ़ लाता है ये भी करता है। कौन काम नहीं करता? तो गाना नहीं गाता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, डी नंबर। अगला, मन के भोला भाला है। मन का भोला भाला कौन है बाबू? बादल, है ना। बादल नदी नालों बाढ़ क्यों लाता है? अपनी जिद के कारण। ठीक है, कविता का अनुसार है। बादल का समानार्थी शब्द, समान माने उसका जैसा, और बादल का और क्या कहते हैं? तो मेघ भी कहते हैं उसको। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, बादल मेघ हो गया। अगला, कविता में बहुत भोले किसे कहा गया है? तो बादल को कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला फिर से एक पैसेज दिया हुआ अनुशासन के बारे में। ठीक, पढ़ते। अनुशासन ही मनुष्य को महान बनाता है। जो मानव इसे स्वीकार नहीं करता उसे अपने मन की चंचलता को दबाने में असफलता ही मिलती है। इसके कारण वह अपना अध्ययन भी सुचारू रूप से पूर्ण नहीं कर पाता। वास्तव में अनुशासन ही वह औषधि है
पीकर पठन पाठन में आनंद आने लगता है तथा परीक्षाओं में सफलता मिलती है। इसके अलावा अनुशासन दैनिक जीवन में व्यवस्था लाकर मनुष्य में अनेक गुणों का विकास करता है। इससे कार्य करने की नियमितता आ जाती है तथा कर्तव्य और अधिकार का समुचित ज्ञान हो जाता है। यही वो ऐसा गुण है जिसे अपनाकर मानव सर्वाधिक प्रिय बन जाता है। सच तो यह है, अनुशासन ही जीवन है। ठीक है, मनुष्य को महान कौन बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुशासन। अनुशासन स्वीकार करने वाले मनुष्य को की क्या स्थिति होती है? तो मन की चंचलता को दबाने में सफल ही मिलता है अगर अनुशासन ना रहे। ठीक है, अपना अध्याय सुचारू रूप से पूर्ण नहीं कर पाता। सही बात। पठन पाठन में आनंद नहीं आएगा। ठीक, तो सभी ऑप्शन सही, यानी डी नंबर यहाँ का। पठन पाठन में आनंद आने के लिए कौन सा औषधि आवश्यक है? तो अनुशासन आवश्यक है ना, अनुशासन होनी चाहिए। अनुशासन का कार्य निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो मनुष्य के अनेक गुणों का विकास होता है, कार्य करने में नियमितता आता है, कर्तव्य और अधिकार का समुचित ज्ञान होता है। तो सभी विकल्प सही है, तो डी ऑप्शन लगा देना है। ठीक है, गद्यांश में आए शब्द औषधि का अर्थ, औषधि मतलब दवा होता है, तो दवा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 किलोग्राम आलू और 60 किलोग्राम चावल को मिलाकर कुल कितना वजन होगा? तो मिलाइए, 39 को मिलाना है 60 से, तो हो जाएगा 9 6 9 6 3 9 99 है ना, यानी जोड़ दीजिएगा, जोड़ के देखिए 99 किलो। किस आकृति को घूर्ण समित, यानी घुमाएंगे इसको गोल गोल चक्री एकदम गोल गोल गोल, तो सेम दिखेगा। तो ये वाला को है ना, इसमें बीच में ये करके घुमाएंगे तो सेम दिखेगा। तो ये तीसरा से है, तो तीसरा कौन है? सी का ऑप्शन, सी में 3 दिया हुआ है। नीचे दिए आकृति में एक समान वर्ग से बनाया गया है, किस आकृति का परिमाप सबसे अधिक है? तो पिछला सेट में जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ भी है। कुछ क्वेश्चन रिपीट किया है, तो जो रिपीट किया है वो हम 100% हमको लगता है आ ही जाएगा फाइनल एग्जाम में भी, है ना, इसलिए रिपीट कर रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट किया, जैसे ये वाला रिपीट किया है। ठीक है, तो परिमाप किसका अधिक है? तो परिमाप माने बॉर्डर होता है, किनारा। तो किनारा जैसे इसका गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसका किनारा 9 है, यानी परिमाप 9। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आ रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए काटो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1 नंबर सही पहला। नीचे दिए गए पैटर्न को में के खाली स्थान में कौन आकृति आएगा? ये खाली स्थान में इसमें क्या आएगा उसको देखिए त्रिभुज 2 ठो उल्टा करके रखा हुआ है, इसमें 2 चतुर्भुज है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 गो भुजा है, यानी पंचभुज है। तो अबरी वाला में तो कन्फर्म है, इसमें 2 गो भुजा, 3 गो था, इसमें 4 गो, इसमें 3 भुजा था, इसमें 4 भुजा, इसमें 5 भुजा। अबरी वाला में 6 गो भुजा हुआ। ठीक है, तो 6 भुजा वाला पहले खोजिए, 6 भुजा वाला कौन है? कहाँ से कहा? 6 भुजा देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 भुजा इसमें भी है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 भुजा है, इसमें भी, इसमें सब में तो 6 भुजा है। अब इसमें देखिए ऊपरे नीचे लटकल है, तो ऊपरे नीचे ये भी लटकल है, ये भी। अब ये दोनों में कौन सही है? ठीक है, तो इसमें देखिए ये कोना कोना पकड़ा ले खाली, यहाँ भी कोना, देखिए यहाँ भी कोना, यहाँ भी कोना। तो यहाँ पे देखिए कोना ना पकड़ के पूरा एगो बेस को ही पकड़ा हुआ है, तो ये कोना कोना पकड़ा है, तो ये सेम दिख रहा है। ठीक है, यानी सी नंबर सही है। देखिए ये, ठीक, सी नंबर सही है। नीचे देखिए पैटर्न खाली स्थान भरना है, पैटर्न देख के खाली स्थान भरिए। 7 है, उसके बाद खाली स्थान है, यहाँ भरना है। उसके बाद 11 है, 11 के बाद देखिए समझ में आएगा, 11 के बाद 13 है, यानी 2 बढ़ गया, 13 में 2 बढ़ गया, 15 हो गया, 15 में 2 बढ़ गया, 17, यानी 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ भी 2 बढ़ा देंगे, 7 में 2 बढ़ाइए, 9 होगा, बी नंबर सही है। ठीक है, 9 होगा आंसर। ये देखिए 117 में 7 जोड़ने पर यह किस प्रकार का संख्या बनेगी? तो 117 में 7 जोड़ लेते हैं पहले, 117 में 7 जोड़ते हैं, तो 7 से 14 2 124। 124 कैसा संख्या बाबू? असम संख्या है क्या? नहीं। विषम? नहीं। समान संख्या? नहीं, सम संख्या है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 315 को क्या करना है? देखिए 315 में 7 और 6 से भाग दिया जाता है, तो शेष कब शेष बचेगा? 7 से भाग देने से शेष बचेगा या 6 से भाग देने पर? तो 6 से पहले भाग दे लेते हैं, इसको 6 से भाग देते हैं, 615, 6 बचे 30, बच गया 1 5 15,
6 दूनी 12, तो 3 शेषफल बच गया इसमें। तो शेषफल किस में बचेगा बोला था, तो 6 से भाग देने पर बचा। ठीक है, 7 से भाग दे के देख लेते हैं, नहीं बचेगा। 315, 7 से 7 चौके 28, 29 30 से 3 बचा और ये 5 उतरेगा, 7 बचे 35, खत्म हो गया। यानी शेषफल कब बचा, जब 6 से भाग दिए तब। तो का आंसर होगा 6 से भाग देने पर शेषफल बचेगा, बी ऑप्शन चाहिए। इनमें से किस नेट से घन बनाया जाता है, घन इससे बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिंदु एक स्थित स्थान है जिसमें नहीं होता है। बिंदु क्या है, बिंदु में क्या ना होता है, जैसे एक बिंदु ये हो गया, बिंदु दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ये है ना, एक बिंदु ऐसा ऐसा कर दी, वो बिंदु। तो बिंदु लंबाई नहीं होता है, चौड़ाई नहीं होता, मोटाई ऊंचाई नहीं होता है, यानी तीनों सही है। ठीक है, कुछ नहीं होता उसमें। एक संख्या है जो क्या है, 90 है से छोटी है, 90 से छोटी संख्या बोला है, जिसमें दहाई में 6 है, दहाई में 6, और जिसको जोड़ने से 14 आता है, जिसको अंकों को जोड़ने से 14 आता है। तो दहाई में 6 खोजिए। 90 से छोट तो सब है, दहाई में 6, दहाई में 6 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जोड़ने पर 14 आने बोल रहा है, दिख रहा है 14, तो 6 4 10 होता है, तो ये गलत। तो यहाँ पे आ रहा है 6 8 14। तो ये क्वेश्चन भी पहला सेट में भी था, यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइनल में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, मीरा के पिताजी 2550 रुपये, माँ ने 897 रुपये, भैया ने 775 रुपये घर के खर्च के लिए दिए। मीरा ने सभी राशि को 4 बराबर भागों में बांटकर एक भाग का चावल खरीद लिया। बताइए मीरा के पास अब कितना राशि है। 4 भाग में उस पैसा को बांट दिया और एक भाग का बोल रहा है क्या खरीदा, चावल खरीदा। तो कितना बचा उसके पास, उसको बताना है कै रुपया। ठीक, तो पहले तो जोड़ेंगे, पैसा कितना हुआ उसके पास है। उसका पप्पा दिया 2550 रुपया, माँ दी 897 रुपया और भैया दिया 785। पहले जोड़ते हैं कितना बचा होगा। 7 5 12, एक बचा, 9 1 10 8 18 18 19 20 21 22 23, 23 के 3 हाथ में 2 2 और 5 2 7 7 14 7 21 1 22 22, 2 बचा, फिर 2 2 4 4। देखिए कितना हुआ पैसा, 42 32, इतना पैसा टोटल हुआ। इसका बोला 4 भाग कर दीजिए, 4 भाग करिए, तो 4 से भाग दे देते डायरेक्ट, 4 भाग यानी 4 से भाग दे देते हैं। 4 1 4 हो जाएगा, कट गया, 2 उतरेगा, नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, तब फिर 3 उतरेगा, 4 5 20 हो जाएगा, फिर 3 उतरा, फिर 32 यानी 2, फिर 4 8 32। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 8 32, खत्म कहानी। यानी कि 1058 रुपया। 1/4 भाग कितना आया, 1058। तो 1058 का वो चावल खरीदा, तो कतई पैसा बचा, तो पैसा था उसके पास 4232 रुपया। तो 4232 में घटा देंगे 1058, यानी 1058 का खरीद लिया वो चावल। तो कितना बचेगा, 8 4 12, यहाँ बचा 2 तो 12 हो जाएगा। 12 में 7 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ बचा 1, तो 1 में 0 तो 1, 4 में 1 तो 3, 3 1 74 रुपया, 3 1 74। देखिए पहला ऑप्शन सही। ठीक है, तो अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहले क्या करना है बाबू, जोड़ना है टोटल। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप में घटाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरिता के पास 1 किलोग्राम और 170 ग्राम अमरूद है। ठीक, इस अमरूद का वह 9 थैलियों में बराबर भाग में बांट देता है, भरती है। थैली का वजन 50 ग्राम है। बताइए प्रत्येक थैली का वजन कितना होगा। खाली थैले का वजन है 50 ग्राम, तो भरने के बाद का थैली का वजन बताना है। ठीक है, तो कितना था, 9 भाग में बांटता है, कितना को, 1 केजी और 170 ग्राम। इतना अमरूद है, उसको 9 थैली में बांटती है, 9 थैलों में बराबर बराबर भरती है। तो 9 थैलियों में भर देते हैं, तो 9 से भाग दे दीजिए, कितना कितना भराएगा है। 9 में बांटना है तो 9 से बांटिए, यानी भाग दीजिए। तो पॉइंट वाला भाग कैसे होता है, अच्छा ग्राम में आंसर है, तो इसमें पहले ग्राम में बदल लेते हैं इसको। ठीक है, 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा, 1000 और फिर 170 ग्राम भी है, तो 170 जोड़ दीजिए 1000 में, तो क्या हो जाएगा, 1170 ग्राम टोटल हो गया। इतना ग्राम उसके पास अमरूद है। अब बांटना है 9 थैला में, इसको 9 थैला में,
तो 9 थैला में बराबर बराबर, तो 9 से भाग दे देंगे यानी बांट देंगे, काट देंगे। तो 9 का 9, 9 का 9 हुआ, 10 11 2 गया, ये आ जाएगा 27 हो जाएगा, 9 3 27 और एगो 0 यानी 130 चल गया, 130 हो जाएगा। 130 ग्राम एक थैला में होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये आंसर गलत है, ठीक है, सी नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े थे तभी लगता है। खाली थैलों का वजन 50 ग्राम है, थैला का वजन 50 ग्राम है, तो बोल रहा है प्रत्येक थैले का वजन कितना होगा जब अमरूद रखेंगे। तो खाली वजन का 50 ग्राम था और अमरूद रखेंगे तो 130 ग्राम का, तो 130 ग्राम में जोड़ देंगे 50 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 180 ग्राम, ठीक है। तो 180 ग्राम इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, और पीडीएफ और डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा पीडीएफ, ठीक है। तो वहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में ये टिक लगाया हुआ है इसमें, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, बी सही होगा, ठीक है। ऐसे कोशिश करेंगे सुधार के ही वहाँ अपलोड करें। चलिए अगला क्वेश्चन, सीमा ने एक दुकान से एक कलम, 2 पेंसिल और 2 कॉपी खरीदा। बताइए सीमा को कितने रुपये दुकानदार को देना होगा। तो रुपया यहाँ पर मूल्य सूची लिखा हुआ है, रेट है ना। तो कहा दिया एगो कलम, तो एगो कलम का मूल्य देखिए, कलम का मूल्य है देखिए 20 रुपया, तो 20 रुपया हो गया, जोड़ते हैं। 2 पेंसिल, तो पेंसिल का मूल्य कितना है देखिए 6 रुपया है, दिख रहा है, पेंसिल 6 रुपया, तो 2 लिया तो 6 दूनी 12 रुपया इसका हो गया। 2 कॉपी खरीदा, तो कॉपी का मूल्य देखिए 25 रुपया है, तो 2 खरीदा तो 25 दूनी 50। अब जोड़िए सबको, कितना पैसा देना होगा, 2 5 2 7 और 8 82 रुपया। दुकानदार को कितना देना होगा बाबू, 82 रुपया, यानी डी नंबर सही होगा, ठीक। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, 27 मीटर और 8 सेंटीमीटर में से 13 मीटर और 90 सेंटीमीटर जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए 27, ये क्वेश्चन भी गलत है या ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। 27 मीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसमें जोड़ने बोला है 13 मीटर और 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको जोड़ देना बस ऐसे करके, ये मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर, जोड़िए तो ये हो जाएगा 0 8 8 16 और 17, ठीक का 7 हाथ में, फिर पॉइंट 7 3 10 और 11 2 3 और 1 4, तो 41 पॉइंट आ रहा है कितना 70, तो 41.70 यहाँ ऑप्शन में है, ये नहीं है कहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं सही दिया हुआ है, ठीक है। या एक और तरीका से इसको बना देते हैं, चलिए मान के चलिए ये 28 मीटर और 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 28 मीटर में कितना, 27 मीटर में कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 2700 हो जाएगा, और 2700 और 8 सेंटीमीटर, तो 2708 सेंटीमीटर हो गया, ये 2708 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें जोड़ना कितना है, 13 मीटर में 1300 और 90 यानी 1390, 1390 को जोड़ दीजिए, ठीक है। सेंटीमीटर में बदल के जोड़ रहे हैं, 8 9 7 3 10 और 2 और 1 3 और 1 4, इतना है 40, इतना सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना होगा, तो कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 40.98, तो 40.98 भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसमें ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो क्या उपाय है, कोनो उपाय नहीं है, क्वेश्चन में गलत है। तो अब देखिए 4 गुना 8 कितना होगा, तो 4 8 32 होगा, ठीक है। हाँ, आपका अपने नाना के बेटे की बेटी से क्या रिश्ता है। देखिए नाना के बेटी, नाना के बेटे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, नाना के बेटे, आपके अपने नाना, नाना का बेटा जो है, बेटा मामा लगेंगे, नाना का बेटा मामा है। अब मामा की बेटी से क्या रिश्ता है, तो मामा की बेटी, मामा की बेटी क्या लगता है, बहन ना लगेगी, फुआ तो नहीं लगेगी, मौसी नहीं लगेगी, मामी नहीं लगेगी, बहन लगेगी, ठीक है। तो ए नंबर सही होगा, अपना बहन ने मेरी बहन लगेगी, ठीक। किसानों के जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती है, क्या समस्या होता है किसान को, हम भी किसान हैं, देखते हैं क्या समस्या होती है। अच्छे किस्म का खाद एवं बीज समय पर उपलब्ध नहीं होना,
ये समस्या है, सही बात ये होता है। समय पर बारिश का नहीं होना, ये भी सही बात। उनके फसलों का सही कीमत नहीं मिलना, तीनों सही बात है, यानी डी ऑप्शन लगाइएगा। उपयुक्त सभी समस्याएं जो है का सामना करना पड़ता है सभी का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ लोगों को नहीं चाहते हुए भी अपने गांव को छोड़कर दूर किसी शहर में जाकर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई काम धंधा मिल सके। ठीक है, तो काम धंधा की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। आप मुंह से फूंक मारकर क्या कर सकते हैं? तो मुंह से फूंक मार कर कैसा फूकेंगे तो ठंडी हथेली गर्म कर सकते, ऐसा फूक, ठंडा हथेला है, हथेली से फूक के गर्म कर सकते हैं, भाप निकलता मुंह से ना, तो ये भी हो सकता है। गर्म खाना को ठंडो करते हैं फूक के, ये भी हो सकता है। तो दोनों सही है, दोनों हैं। छिपकली किस मौसम में गुम हो जाती? ठंडा में गुम हो जाती, सर्दी में। ठीक है, जैसे अब ठंडा आ रहा है, छिपकली अब गुम हो जाएगी, नहीं दिखेगी। इनमें से कौन सी चीज़ें 2-3 दिनों में खराब हो जाती है? तो दूध, दही, हरी सब्जी, ये 2-3 दिन में खराब हो जाएगा। ठीक है, आप अपने घर में खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए क्या नहीं करेंगे बोल रहा है। तो क्या नहीं करेंगे? पानी में भिगो कर नहीं रखेंगे तो और जल्दी खराब हो जाएगा। ये ऑप्शन सही होगा। किसी खास मौसम में फसलों से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? तो कर्मा है ना, कर्मा जो अभी हुआ बरसात, कर्मा। दिवाली, क्रिसमस, ईद ये तो फसल से जुड़ा हुआ नहीं है, कर्मा है मौसम से जुड़ा हुआ। स्वास्थ्य एवं निरोगी रहने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? तो हमको सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन करना चाहिए, सी ऑप्शन सही। बरगद एवं पीपल के बीजों एक स्थान से दूसरे स्थान फैलाव किसके द्वारा होता है? तो ये बरगद और इसका बीज को खाता है पशु पक्षी, और ये एक जगह से दूसरे के इससे होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। बर्फ के चट्टानों से बनने वाले मकान को क्या कहते थे? इग्लू कहते उसको, है ना, इग्लू। इससे पहले वाला में था समुद्र, पानी के ऊपर जो घर बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हाउस बोट कहते, हाउस बोट। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट होने पर हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन भी था पिछला सेट में। ठीक है, तो जंगल में हो तो बौने पेड़ या झाड़ी में छिप जाना चाहिए, ये पहला ऑप्शन सही है। लेटना नहीं चाहिए, बिजली टेलीफोन के टावर के पास नहीं जाना चाहिए, ऊंचे पेड़ पर चढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, झाड़ी उड़ी में छिप जाना चाहिए। पुराने ज़माने में इनमें से किसके द्वारा पानी बिना बिजली के ऊपर उठाया जाता था? पानी को, है ना, तो रहड़ द्वारा बिना मोटर का पानी को ऊपर उठाया जाता था। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है बाबू, 5 जून। अपने रसोई की स्टील से बने कौन सी चीज़ पानी में डूब जाएगी? तो खाली कटोरा नहीं डूबेगा पानी में, गिलास भी नहीं डूबेगा, खाली प्लेट भी नहीं डूबेगा। ठीक है, खाली रहेगा ये सब तो नहीं डूबेगा, लेकिन खाली चम्मच डूब जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही 45 क्वेश्चन था। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिस ना हो। ठीक, यहाँ पे आपको 6 to 10 मिल जाएगा मैथ साइंस। प्ले देखिएगा, खुद समझ में आ जाएगा सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कोई चैप्टर लेकर के, कोई वीडियो लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।